हे एवरीवन, आपका अपने YouTube चैनल ओजी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले एसएससी जीडी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जिससे कि हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके देखिए हमारा पहला ऑर्गेनाइजेशन है G7, जिसमें ग्रुप है 7 कंट्रीज का। देखिए इसमें पहली कंट्री है कनाडा। इसके साथ जो देश मेंबर है उनको देखिए, कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान। ये 7 देश क्या है इसके मेंबर है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको कब स्टेब्लिश किया गया था? ये किया गया था 1975 में। कब किया गया? 1975 में। देखिए इसमें जर्मनी, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली को कब जोड़ दिया? 1975 में। और कनाडा जोड़ा था इसमें 1976 में। इसमें रूस को जोड़ा गया था 1998 में। तब इसका नाम क्या हुआ था? G8, जिसमें 8 कंट्री इसकी सदस्य थी। लेकिन 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर कब्जा किया, उसकी वजह से इसे 2014 में बाहर कर दिया था। और इसका फिर से नाम क्या हो गया? G7। ठीक है, देखिए इसकी सम्मेलन होते जो G7 की अध्यक्षता किसने करी थी? 2021 के सम्मेलन की ये करी थी कार्नविल ब्रिटेन ने। ठीक है, और 2022 में जो सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने करी? ये करी थी अध्यक्षता जर्मनी ने। और 2023 में सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी जापान, हिरोशिमा जापान ने। और पूछिए वर्तमान में 2024 में इसकी अध्यक्षता किसने करी? अध्यक्षता ये करी थी, ये होगी मतलब अभी पुगलिया इटली में। पुगलिया इटली इसकी अध्यक्षता करने वाला है, इटली, जो कि ये सम्मेलन होगा जून 2024 में। ठीक है, अगला है हमारा देखिए G20, जिसमें ग्रुप है G20, जिसमें G8 बोल सकते हैं, G7 बोल सकते हैं जी, वो इसके सदस्य देश है। G7 के सदस्य हो गए 7 तो, है ना? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली है, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और जो G8 बनाया गया था इसे रूस को जोड़कर, वो भी इसका सदस्य है। इसमें भारत भी इसकी सदस्यता रखता है। देखिए इसके अलावा इसमें कौन कौन से देश शामिल है? यह अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, साउथ अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया और टर्की। ठीक है, ये इसके सदस्य देश हैं। ये है क्या? यह है G20 20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स का एक समूह। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। इसमें 19 देश, एक यूरोपियन संघ और एक अफ्रीकी संघ और शामिल हो गया इसमें, AU। ठीक है, अफ्रीकी संघ, अफ्रीकी संघ जो कि 55 देशों का एक समूह है। ठीक है, 55 देशों का समूह, अर्थात अफ्रीकी संघ है जो 55 देशों को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है देखिए, इसमें भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक एक वर्ष के लिए इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता। और G20 2022 की अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी बाली, इंडोनेशिया ने। किसने करी है? बाली, इंडोनेशिया ने। और 2024 में इसकी अध्यक्षता करने वाला देश कौन सा है, जो कि 2024 में ये करेगा? जापान। जापान। ठीक है,
सॉरी जापान नहीं करेगा, ये करेगा ब्राजील। ब्राजील 2024 में ब्राजील करेगा, ब्राजील। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए हमारा, ये इसी के लिए है ना, 2023 की शेरपा कौन है? अमिताभ कांत। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस जिसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। इसके फाउंडर कौन है? हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है। और इनके जन्म दिवस के रूप में, जन्म दिवस के रूप में क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस। क्या मनाया जाता है? रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पे है? यह जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 3 बार सर्वाधिक, सर्वाधिक बार इसे क्या दी गई थी? क्या दिया है? नोबल पुरस्कार से नवाजा गया है सर्वाधिक बार। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला संगठन कौन सा है? वो है रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट हमारा इंटरपोल। इंटरपोल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना ये हुई थी 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है लियोन्स, फ्रांस में, लियोन्स, फ्रांस में, फ्रांस में। इसके सदस्य देश कितने वर्तमान में? 194 थे पहले, वर्तमान में कितने? 196 मेंबर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसको आगे, ये है क्या? इंटरपोल यह है अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है। क्या है यार? अंतरराष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है, और इसको ही क्या बोलते हैं? इंटरपोल, ठीक है। और यह अंतरराष्ट्रीय संगठन जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ये देखिए जो हमारी 91 नंबर की जो इंटरपोल महासभा है, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी वियना, ऑस्ट्रिया ने। इसने वियना, ऑस्ट्रिया ने, ऑस्ट्रिया ने। और जो ये 90 नंबर की थी, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? ये करी थी भारत ने। 90 नंबर की इंटरपोल महासभा की अध्यक्षता। देखिए नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन अंकटॉड। है क्या ये अंकटॉड? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? इसके अध्यक्ष वो है अब्दुल महमूद अब्दुल हलीम मोहम्मद, ठीक है। इसका सम्मेलन होता है 4 वर्ष में एक बार। इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है? वो है 195 मेंबर कंट्रीज। अंकटाड जिसे हिंदी में बोलेंगे हम व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ठीक है। 1964 में स्थापित व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि बोलेंगे इसे अंकटाड, विकासशील देशों के विकास के अनुकूल
उनके एकीकरण को विश्व अर्थव्यवस्था में बदल देता है। किसके लिए? ये विकासशील देशों के विकास के लिए। यह एक स्थायी और अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। मुख्यालय हमने बता दिया था इसका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। देखिए ये इंग्लिश में बताया गया है, ठीक है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है हमारा यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको स्टेब्लिश किया गया था 1965 में। और इसका मुख्यालय कहां पे है? हेडक्वार्टर, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। न्यूयॉर्क अमेरिका में। देखिए यूएनडीपी, इसके फैक्ट है, इसके हेडक्वार्टर बताया गया है, इसके लिए कहां पे? न्यूयॉर्क, यूएसए में। इसका सेक्टर क्या है? वह गरीबी को खत्म करना। यूएनडीपी की स्थापना 1965 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। और 1966 में इसे सक्रिय रूप में इसने काम करना क्या किया था? शुरू। यह अल्प विकसित देशों को सहायता पर जोर देने के साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण एवं अनुदान सहायता प्रदान करता है। किसके लिए? ये जो कम विकसित देश है उनके लिए, और जो विकासशील देश है उनको सहायता प्रदान करने के लिए इसका गठन किया गया। देखिए यूएनडीपी कार्यकारी बोर्ड विश्व भर के 36 देशों के प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, जो बारी बारी से सेवा प्रदान करते हैं। यह पूरी तरह से सदस्य देशों के स्वैच्छिक योगदान द्वारा वित्त पोषित है। सभी देश इसमें वित्त पोषित करते हैं, ठीक है। यूएनडीपी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समूह का मुख्य केंद्र है। यह एक ऐसा नेटवर्क है जो 165 देशों तक फैला हुआ है। वर्तमान में कितने देशों तक फैला हुआ है ये? वर्तमान में 170 देशों से अधिक देश। एक 170 देश, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं देखिए अचीम स्टेनर। इसका कार्य क्या है यूएनडीपी का? ये करता है मानव विकास रिपोर्ट के आंकड़े जारी, ठीक है। जो मानव विकास सूचकांक है ना, इसके आंकड़े जारी करता है। और जिसमें 2022 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसमें भारत की रैंक क्या आई थी? वो 132। और इसमें प्रथम स्थान पे कौन है? नॉर्वे। किसमें? मानव विकास सूचकांक में। मानव विकास सूचकांक, ठीक है। देखिए यूनिसेफ हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, जिसको हिंदी में बोलेंगे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसको स्टेब्लिश किया गया था 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहां पे? यह है न्यूयॉर्क, ठीक है। तो इसके हेड कौन है? कैथरीन रसेल, इसके हेड। यूनिसेफ है क्या? यूनिसेफ के साथ भारत की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी, अर्थात यूनिसेफ का सदस्य भारत भी है। भारत इसका पहला कार्यालय नई दिल्ली में वर्ष 1952 में स्थापित किया गया था। भारत में कब किया गया? 1952 में स्थापित। यह देखिए संयुक्त राष्ट्र बाल कोष संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। और है क्या ये आपातकालीन कोष है, जिसमें आपातकाल के समय बच्चों और महिलाओं को सहायता दी जाती है। और पहले क्या था इसका नाम? इसका नाम था पहले हिंदी में देखिए संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, अर्थात यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और वर्तमान में नाम क्या है इसका?
अंतरराष्ट्रीय बाल कोष। देखिए आगे, इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1939 से 1945 तक चला था, ठीक है। और इस आपातकालीन स्थिति में बच्चों और महिलाओं को सहायता देने के लिए किसका गठन किया गया था? यूनिसेफ का। ये रहा देखो, 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विकसित किया गया था। आगे देखिए इसको, ये कहता है 190 देशों से अधिक देशों में कार्य, 190 देशों में कार्य करता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखिए हमारा कौन सा है? वो है क्वाड। क्वाड इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है एक चतुर्भुजाकार की आकृति, जिसमें देखिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए चारों मिलकर क्या बनाते? चतुर्भुज। और इसका नाम इन चारों, इसके सदस्य देश भी कौन है? ये चारों है, ठीक है, इसके सदस्य देश हैं। इसका नाम हो गया क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, ठीक है, चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, इसका हिंदी में नाम होगा चतुर्भुज सुरक्षा संवाद। इसकी स्थापना कब हुई थी? वो देखिए, इसको स्थापित किया गया था 2007 में। और इसके सदस्य देश अभी बताएं, 4 देश हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। देखो क्वाड के सभी चारों राष्ट्र लोकतांत्रिक होने के कारण इनके एक समान आधार भूमि और निर्बाध समुद्री व्यापार और सुरक्षा के साझा हित का भी समर्थन करते हैं। किसके लिए किया गया था ये? समुद्री व्यापार और सुरक्षा साझा हित के लिए। उनका उद्देश्य प्रमुख देखिए, वह मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा इसका समर्थन करना। देखिए, क्वाड का विचार पहली बार कब रखा गया था? ये रखा गया था देखिए 2007 में। और किसने रखा था? जापान के पीएम शिंजो आबे ने। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया, क्योंकि ये चारों के सामने इसका विचार रखा गया था और ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, इससे पहले ही दूर हो गया। फिर से इसको सक्रिय कब किया गया? इसका गठबंधन दोबारा से हुआ था 2017 में, और इसमें शामिल हुए थे भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया, ठीक है। ये देखिए 2022 का जो क्वाड सम्मेलन हुआ था, जिसकी कॉन्फ्रेंस 2022, इसकी लीडरशिप किसने करी थी? ये करी थी जापान के शहर टोक्यो ने, ठीक है, इसकी अध्यक्षता। और 2024 में क्वाड की अध्यक्षता करने वाला देश, क्वाड की अध्यक्षता, ये कौन करेगा? ये भारत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और इसके अलावा भी हम और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।